ये जो आप सारे देख रहे हो ऊपर, ये है एप्पल के पेड़, एप्पल, प्लम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जिगर नागर और आप देख रहे हो टी द एनलाइटेंड एक्टर। तो टुडे इज़ डे 2 इन मनाली और अनलाइक फर्स्ट डे आज हम जल्दी निकले हैं अराउंड 9 इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमें जाना है मणिकर्णा, खुद जो कि कुल्लू में है, विच इज़ लाइक 85 किलोमीटर्स फ्रॉम आवर होटल। और बीच में पड़ता है ये पैराग्लाइडिंग का स्टॉप, जहां आप देख सकते हो कि वो जो पहाड़ है ऊपर, वहाँ से हमें कूदाएंगे और मे बी शायद रिवर राफ्टिंग टू। तो लेट्स गो। ये देखो यहाँ पे पैराशूट्स लोड कर रहे हैं और फिर लेके जाएंगे वहाँ ऊपर। सो डोबी से थोड़ी दूर चलकर हम अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, जिसका नाम है छोड़नारा। ये कोई स्पॉट नहीं है, लेकिन हम यहाँ रुक गए हैं। द ओनली रीज़न इज़ यहाँ की जो ब्यूटी है, ये जो रिवर साइड है, अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। अभी आपको आवाज़ सुनवाता हूँ, जो नदी बह रही है, इट्स सो सूदिंग यार। और हम एक्चुअली डोबी में पैराग्लाइडिंग करने वाले थे, लेकिन सिंस आज ट्यूसडे है, रोहतांग बंद रहता है, तो जितनी भी सारा रश था, पब्लिक थी, वो नीचे की साइड आती है मणिकर्ण, और जो पैराग्लाइडिंग ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करने आती है। तो बहुत भीड़ थी, तो ज़्यादा भीड़ ज़्यादा चार्जेस। तो हमारे जो ड्राइवर साहब है अजय जी, उन्होंने बोला कि आप कल कर लो या परसों कर लो, तो चार्जेस भी कम हो गए और इतना वेट भी नहीं करना पड़ेगा आपको। वरना एक गाड़ी जाती है 1 घंटे ऊपर, फिर वापस मतलब 2 घंटा वेट करना पड़ता है। इससे अच्छा हम आगे निकल लेते। इसलिए अब अभी हम आए छोड़नारा, और आप देखो ये जगह। I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side coming back. I hope यहाँ पे कोई सांप वगैरह नहीं है या कोई भी ऐसा जानवर। Wow, look at that spot. Everything about you goes slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying solo. This place, यार कितनी सुंदर है ये जगह। अब पूरे मनाली में से अब तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और मैं बहुत ही रिस्की काइंड ऑफ रॉक पे बैठा हूँ, जो कि बहुत स्लिपरी है। ये पानी इतना क्लीन है और आई एम श्योर एकदम फ्रीजिंग होगा। और ये पेड़ यहाँ के बहुत ब्यूटीफुल है। आई जस्ट फील लाइक मेडिटेटिंग ओवर हियर। ये नेचर की साउंड है, ये जो पानी की फ्लोइंग वाटर की साउंड है। यू जस्ट कैन मेडिटेट ऑन दिस। इतनी सुंदर जगह है कि अपने आप शायरी निकल आती है। तो अर्ज किया है, ना रास्तों के लिए ना पहाड़ों के लिए, ना रास्तों के लिए ना पहाड़ों के लिए, मेरी ये मंजिल है खुद से खुद की पहचान के लिए। कैसी लगी ये शायरी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लुक एट दिस प्लेस।
देखो ये दुकान कहाँ पे है, पहाड़ के एज पे बनाई है। ये भैया सामान पहुंचा रहे हो वहाँ पे? आई होप आप देख पा रहे हो ये घर यहाँ पे, ये सामान वहाँ से वहाँ पहुँचा रहे हैं। ये आप हर रोज सामान भिजवाते हो? तो जो भी डेली आटा वगैरह होता है वो आप भिजवाते हो ऐसा? सरिया सूर्या सब कुछ। तो उधर से वो लोग आते कैसे हैं फिर यहाँ पे? पैदल चल के पास से। अच्छा, सुरेश नाम है आपका? नहीं ऐसा झूठ बोल रहा है, जिस जिसका वो खुद बेचते हैं यहाँ से। अच्छा, वो खुद बेच, ये गया, ये देखो जा रहा है। ये मोटर है ना, मोटर से चलता है इंजन। देखो ये सामान गया वहाँ पे। वो जो सामने अच्छा, ये एकदम ऊपर जा रहा है वहाँ पे, जो ऊपर है ना, ये इधर जा रहा है। तो ऐसे सामान पहुँचाते हैं पहाड़ों पर, क्योंकि ऑब्वियसली गाड़ी तो जाती नहीं पहाड़ों पर, तो ऐसे ही सामान भिजवाते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं मणिकरण। यहाँ पे गुरुद्वारा है और एक राम मंदिर भी है, तो हम दर्शन करेंगे, आपको लेके जाते हैं। ये पार्किंग एरिया, ये फुट ब्रिज है यहाँ पे, और ये जो रिवर है नीचे, ये शायद है पार्वती नदी। तो जहाँ से हम आ रहे हैं वो हॉल्ट करके, तो शायद वही सेम नदी है। ओह, ये फुट ब्रिज नहीं है, गाड़ियाँ भी आ सकती है छोटी छोटी। वाइब्रेशन, ये देखो सबने ताले बांधे हुए हैं यहाँ पे, सबकी कुछ ना कुछ विशेस होगी, मन्नत होगी। पुल के आगे आता है ये रास्ता, जैसा रास्ता जाता है वैसे चलते चलो और आप पहुंच जाओगे अपनी मंजिल। स्कूल चालू है, क्या बात है, स्कूल चालू है पहाड़ों पे। तो पहले यहाँ पे आता है राम मंदिर, ये भी हम विजिट करेंगे, और आगे है गुरुद्वारा वुडन कार्विंग। यहाँ पे बाय द वे मणिकर्णा में 3-4 टेम्पल्स हैं, हम सारे विजिट करने वाले हैं। लेकिन पहले हम, क्योंकि हम जल्दी निकले और हम नहा के नहीं निकले, तो हम पहले हॉट स्प्रिंग्स में नहाएंगे, उसके बाद सब टेम्पल्स विजिट करेंगे। ये रास्ता जा रहा है हॉट स्प्रिंग्स की तरफ, जहाँ हम नहाएंगे। पानी की आवाज़ आ रही है, देखो हमारा फ्रेंड। यहाँ पे तो हॉट स्प्रिंग नहीं लग रहा है हमको। छोटू, हॉट स्प्रिंग यहाँ पे आगे, मुझे पता है नहीं। अब वो पाजी ने बोला कि नहाने के लिए हॉट स्प्रिंग वहाँ पे आगे है, हम आगे चल रहे हैं, लेकिन आगे तो सिर्फ पहाड़ दिख रहा है, हॉट स्प्रिंग का कोई सोर्स नहीं है। पानी इतना गर्म है कि आप अंदर जाने की हिम्मत भी नहीं करोगे। ये सारे जो है बाहर से ही नहा रहे हैं। सामने है गुरुद्वारा, हम जा रहे हैं बिना चप्पल के, और ये जो मेटल का बेस है इतना ठंडा है, नहाने के बाद जो फ्रेश लग रहा है। हम गर्म पानी क्रेव कर रहे थे, और इतना गर्म पानी नेचुरली मैं अपने लाइफ में कभी नहीं देखा है। और सब लोग रिफ्रेश हो गए, एकदम फ्रेश हो गया। अचानक से एनर्जी आ गई, सारी ठंडी चली गई। इट्स रियली ऑसम। A few inches later. पैर कैसे? सबके पैर सुन्न हो गए। ये देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
सबके पैर जो सुन्न हो गए। ये गुरुद्वारा सामने और ये शिव टेम्पल गुरु का लंगर की तरफ। वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डाल रहा हूँ, तू दिखा। उंगली से बांध लो, उंगली से ऐसे ऐसे उंगली से बांध लो। जी कनक 5 मिनट देख के बताना ना। हम विजिट कर रहे हैं राम मंदिर। पवन पुत्र हनुमान की। बनाने वाला भी नहीं खाए, मेरे पास कोई अकेले। सो इट वॉज़ अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस एट मणिकर्ण। हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनफैक्ट काफ़ी लोग स्केप्टिकल थे हमारे ग्रुप से, 2-3 लोग कि नहा के जाते या फिर नहीं नहा पाएंगे वहाँ पे, पानी कैसा होगा या फिर सारा सिचुएशन कैसा होगा। बट इट वाज सो अमेजिंग। इतना गर्म पानी आ रहा था वो पाइप से। इनफैक्ट दूसरी पाइप थी जो ठंडा पानी भी उसके साथ में छोड़ रही थी, और वो बैलेंस होने के बाद भी इतना गर्म पानी था। सो वहाँ नहा के एक अलग ही एनर्जी आ गई। फिर ऊपर गुरुद्वारे में दर्शन करके वो तो बहुत पॉजिटिव था। अब हम चाय ब्रेक के लिए यहाँ पे रुके हैं। डार्क हो गया है, ठंडी बढ़ चुकी है। आई एम वेयरिंग ऑल ग्लव्स, कैप एंड एवरीथिंग। तो अब हम जाने वाले हैं कुल्लू नगर कैसल। एक मोनेस्ट्री है, तो लेट्स सी। तो हम पहुँचे कुल्लू अराउंड 7 और मार्केट बंद सी हो गई भैया। और कुल्लू में आने का एक ही डेस्टिनेशन था, वो था नगर कैसल, जो कि 6 बजे बंद हो जाता है। तो वी हैव नो चॉइस बट टू रोम अराउंड इन द मार्केट, जो कि ऑलरेडी आधी क्लोज़ हो चुकी है। एंड आई गेस अभी 15-20 मिनट में विल गो टू मनाली। Going towards Manali, back to hotel. So day 2 in Manali and it is going pretty good so far. और हमने आज विज़िट किया मणिकर्ण और वहाँ के टेम्पल्स और कुल्लू। अगर आप हमारी आइटिनरी को कंसिडर करो तो वी आर रनिंग वेरी बिहाइंड, क्योंकि हमारे 3-4 स्पॉट्स मिस हो चुके हैं और जो हम कभी आगे कवर नहीं करने वाले, ना कर सकते हैं, क्योंकि दोज प्लेसेस आर वेरी फार। वापस वहाँ गए तो फिर जो आगे की जगह है वो मिस हो जाएगी। फिर भी जो भी था मज़ा आया, क्योंकि आप जब एक जगह पे जाते हो एंड समझो वी विजिटेड मणिकर्ण एंड वहाँ जो जगह थी नहाने की वो इतना सही था। ठंडी के मौसम में इतना गर्म पानी था, वो जो चीज़ थी इतनी मज़ा आ रही थी, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाता है। फिर गुरुद्वारा में गए, इतनी पॉजिटिव जगह थी, लंगर था वहाँ पे, हम वहाँ पे गए
तो मैंने जैसे ही एंटर किया आई वॉज आस्किंग दिस गाय कि मुझे प्लेट कहाँ से लेनी है, एंड ही वाज लाइक पाजी पहले सेवा कर लो। तो आई वाज लाइक ठीक है कर लेते हैं। मैंने सेवा की, मेरे जितने भी कजिन्स थे उन सब ने सेवा की। उसके बाद हमने लंगर लिया, वी लेफ्ट एंड कुल्लू जाना था हमें। कुल्लू हमें एक्चुअली रीच करना था बाय 4, लेकिन वहाँ मणिकरण में इतना टाइम स्पेंड हो गया और बीच में हमने इतने 2-3 हॉल्ट लिए अच्छी अच्छी जगह देखकर, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम चला गया एंड वी रीच्ड कुल्लू अराउंड 7 PM और बाय 6 सारा कुछ बंद हो जाता है। नगर कैसल और लोकल मार्केट मतलब आप बोल सकते हो कि आधा खुला था आधा बंद था। एंड मेरे लिए तो इट वाज लाइक मुंबई का कोई भी लोकल मार्केट पकड़ लो वो वैसा ही फील था उसका। ओनली डिफरेंट थिंग वाज टेम्परेचर डाउन था। यस अब हम घर आ गए, वी हैड अ डिनर। जब आप डिनर करते हो ये ग्लव्स वगैरह निकाल के करते हो ऑब्वियसली, और वो डिनर के टाइम तक हाथ इतने सुन्न हो जाते हैं। और हमारा जो डिनर हॉल है वहाँ एक स्पीकर है जहाँ सूदिंग गाने बजते हैं। हमने जो क्या है वो सूदिंग गाने को थोड़े ढिंचाक गानों में बदल दिया एंड वी डांस्ड। आप ये क्लिप देखिए। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज करने के बाद इस डांस से हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया एंड हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल आ गया। सो दिस इज़ हाउ इट वेंट आवर 2 days इन मनाली। कल मैं आपको और जगह बताऊंगा, तो जब आप यहाँ पे आओ तो ढेर सारा खाना खाओ ताकि यू नो आपको ठंडी कम लगे। आई डोंट नो इफ़ ये लेम सा एक ट्रिक है, बट डू ट्राई इट आउट, क्या पता आपके लिए काम कर जाए। And that's it for today. I hope you liked watching this video. If you did, you know what you have to do.